लिखवाए हैं वो डीपीटी और एमपीटी के लिखवाए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही जो क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है व्हाट इज एनडीटी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर हम बात करें, जब हम एनडीटी के बारे में सीखते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, एनडीटी ही होता है कि एनडीटी क्या होता है। अगर आपको एनडीटी ही नहीं पता तो आपसे फिर अंदर के मेथड के बारे में क्या पूछेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एनडीटी जो है वो क्या है, एक टेस्टिंग करने की टेक्निक है जिससे हम किसी भी मटेरियल को बिना नुकसान पहुंचाए उसके अंदर के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, एनडीटी कहलाता है। ठीक है, एनडीटी को दो और नाम से जानते हैं, एनडीआई और एनडीई। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपसे एनडीटी करके हो, एनडीआई करके भी हो सकता है। दोनों का मतलब क्या है, सेम है, क्योंकि हम टेस्टिंग को इंस्पेक्शन भी बोलते हैं और एग्जामिनेशन और इवेलुएशन भी बोलते हैं। तो ऐसे ही एनडीटी को हम दो और नाम से जानते हैं, एनडीआई और एनडीई। एनडीआई मीन्स नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, एनडीई मीन्स नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन और इवेलुएशन। इसमें ही लिखा हुआ है एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो जो एनडीटी का एप्लीकेशन है, आप जानते हैं कि अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल का जितना भी सेक्टर है हर जगह पे एनडीटी होता ही होता है। जैसे कि आपका पाइपलाइन हो गया, रिफाइनरी प्लांट हो गया, पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर प्लांट हो गया, ठीक है, फैब्रिकेशन लाइन हो गई, स्ट्रक्चर लाइन हो गई, बॉयलर लाइन हो गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्सेट्रा, इन सारी जगह पे क्या होता है, एनडीटी होता ही होता है। ठीक है, सेकेंड आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एलपीटी एंड इट्स प्रिंसिपल। तो एलपीटी हमें पता है कि एनडीटी में क्या होते हैं, मेथड होता है। यहाँ लिखा हुआ है एलपीटी क्या है, तो इसका मतलब एलपीटी जो है वो एनडीटी का क्या है, एक मेथड है जिससे हम ओनली सरफेस के डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सरफेस में होता क्या है, जब हमारी आंखों से जो डिफेक्ट दिखाई नहीं देता है तो उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एलपीटी करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके अगर प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, कैपलरी एक्शन होता है। कैपलरी एक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमारा कोई भी सरफेस है मटेरियल का, अगर हम उस पर पेनिटेंट अप्लाई करते हैं तो जहां पर भी डिसकंटिन्यूटी या डिफेक्ट होता है वो पेनिटेंट हमारा क्या कर जाता है, सिप कर जाता है। जब वो सिप करता है तो वो एक एक्शन देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपलरी एक्शन। और आपको डिटेल में बता रखा है जो कैपलरी एक्शन है वो कॉन्टेक्ट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में 3 लिक्विड अगर होते हैं, एक लिक्विड का जो है कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से क्या है, कम है। दूसरा कंडीशन ये होती है कि कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तीसरी कंडीशन होती है कि हमारा जो कांटेक्ट एंगल है वो ग्रेटर देन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जो पहली कंडीशन है, अगर कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से कम होगा तभी हमारी कैपिलरी राइज करती है, और राइज करने को भी क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, बाकी इंटरव्यू में जब क्वेश्चन आपसे होता है कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है तो बस आपको ये बताना है, जब भी हम पेनिटेंट को अप्लाई करते हैं सरफेस पे जहां पर भी डिसकंटिन्यूटी या डिफेक्ट होता है वो हमारा पेनिटेंट उसमें क्या करता है, सिप करता है। और जब वो सिप करेगा एक एक्शन दे रहा है जिसको हम क्या बोल देते हैं, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एलपीटी। अगर आपको प्रोसेस ही नहीं पता तो आप किस तरीके से एलपीटी करेंगे। तो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये समझिए बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको आने चाहिए। ठीक है, तभी आप प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले प्री क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद में अप्लाई पेनिट्रेंट, उसके बाद में डुअल टाइम देंगे। अगर हम डुअल टाइम की बात करें जो हमारा होता है 5 मिनट्स टू फ्यू आवर्स। उसके बाद में हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एक्सिस पेनिट्रेंट को। डेवलपर अप्लाई नहीं करेंगे, डेवलपर अगर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो पूरा रेड रेड दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले रिमूव करेंगे एक्सिस पेनिट्रेंट को, उसके बाद में अप्लाई डेवलपर। ठीक है, जैसे विजिबल टाइप में हमें पता है कि जो हमारा पेनिट्रेंट होता है वो रेड कलर का होता है और जो हमारा डेवलपर होता है वो व्हाइट कलर का। तो हम अप्लाई करेंगे क्या, डेवलपर। डेवलपर को अप्लाई करने के बाद में हम डेवलपिंग डुअल टाइम देते हैं जो कि हमारा 2 मिनट से लेके 45 मिनट तक हो सकता है। तो जब भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो डुअल टाइम जो है हम कितना देते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरीके से। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद में क्या कर देते हैं, पोस्ट क्लीनिंग करते हैं। ठीक है,
यहाँ आपको पता है कि प्री क्लीनिंग क्यों करते हैं, पोस्ट क्लीनिंग क्यों करते हैं। अगर हम प्री क्लीनिंग की बात करें, अगर हमारा सरफेस क्लोज रहेगा तो पेनिट्रेंट उसमें सिप नहीं करेगा, इसलिए प्री क्लीनिंग एलपीटी के केस में मैंडेटरी है। पोस्ट क्लीनिंग भी आपकी मैंडेटरी है। पोस्ट क्लीनिंग अगर आप नहीं करेंगे, अगर आपको उस मटेरियल को फर्दर यूज में लेके आना है तो क्या होगा, सही तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप क्या करेंगे, पोस्ट क्लीनिंग करेंगे। अगर आपको मटेरियल को रखना भी है तब भी क्या करेंगे, पोस्ट क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि उस पर जंक वगैरह लग सकती है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना होता है। अगर एक भी स्टेप इधर उधर हो जाएगी तो फॉल्स इंडिकेशन आते हैं, और फॉल्स इंडिकेशन के केस में आपको डीपीटी जो है वो फिर क्या करना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा। ये तो पता है ना कि एलपीटी को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे एलपीआई भी बोलते हैं, पीटी भी बोलते हैं, डीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना, जरूरी नहीं है एलपीटी करके क्वेश्चन हो सकता है आपसे एलपीआई करके हो या पीटी करके हो, तो वो एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसीजर कोड एंड एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड कोड ऑफ एलपीटी। अगर हम प्रोसीजर कोड की बात करें तो इसका जो प्रोसीजर कोड है एलपीटी का वो होता है एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6। ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड कोड की बात करें तो वो होता है एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 अपेंडिक्स 8। ठीक है, अपेंडिक्स 8, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ एलपीटी इन डिटेल। अगर हम बात करें जो एलपीटी हम कितने प्रकार से करते हैं, तो आपको पता है बेसिक 3 टाइप से करते हैं, विजिबल टाइप, फ्लोरेसेंट टाइप और डुअल टाइप। विजिबल टाइप का मतलब होता है जब आप व्हाइट लाइट में करते हैं या फिर सनलाइट में करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, विजिबल टाइप। व्हाइट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 1076 लक्स होनी चाहिए, यानी कि 1076 लक्स होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसमें पेनिट्रेंट का जो कलर होता है वो रेड होता है, और जो डेवलपर है वो कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर। बाकी जो प्रोसेस होता है उसको हम फॉलो करेंगे। ये हमारा हो गया क्या, विजिबल टाइप। ठीक है, ये कंडीशन होती है विजिबल टाइप की। अगर हम फ्लोरेसेंट टाइप की बात करें तो फ्लोरेसेंट टाइप को हम डार्क रूम में करेंगे या फिर नाइट में करेंगे, और उसमें जो व्हाइट लाइट है हल्की सी रहती है जिसकी इंटेंसिटी लेस देन 20 लक्स होनी चाहिए, यानी कि 20 लक्स से कम होनी चाहिए। व्हाइट लाइट इसलिए होनी चाहिए कि अगर पूरा डार्क होगा ना हमें मटेरियल दिखाई देगा, ना हमें पेनिट्रेंट दिखाई देगा, ना डेवलपर, ना क्लीनर। ठीक है, तो हल्की सी लाइट रखते हैं जिसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 20 लक्स से कम होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या कंडीशन होती है, अगर हम पेनिट्रेंट की बात करें तो पेनिट्रेंट हमारा ग्रीन या येलो कलर का हो सकता है। अगर हम डेवलपर की बात करें तो वो ब्लू या वायलेट कलर का हो सकता है। उसके बाद में जो प्रोसेस होता है उसको हम फॉलो करते हैं और हम पहुंचते हैं कहाँ पर, इंटरप्रिटेशन वाली स्टेप पे। जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमारे पास में एक टॉर्च होती है जिससे यूवीए लाइट निकलती है। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे सरफेस पे तब तक आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो यूवीए लाइट को सरफेस पे डालेंगे तभी हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तभी हमें चीजें क्या होंगी, विजिबल होंगी। ठीक है, और यूवीए लाइट की इंटेंसिटी भी कितनी होनी चाहिए, 1000 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो प्रोसेस है लास्ट में जाके पोस्ट क्लीनिंग कर देंगे। हमारा तीसरा जो टाइप होता है वो होता है डुअल टाइप। कौन सा, डुअल टाइप। देखिए डुअल टाइप में क्या होता है, ये हमारा स्पेशल तरह का पेनिट्रेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं। जब इस लाइट में देखते हैं तो हमें विजिबल टाइप की तरह काम करता है, अगर हम डार्क रूम में ले जाके इंटरप्रिटेशन करते हैं तो क्या होता है, वो फ्लोरेसेंट टाइप की तरह काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको डुअल टाइप भी बोला जाता है, डुअल सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, कि इसकी दोनों तरह की क्या है, सेंसिटिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज लीनियर एंड राउंडेड इंडिकेशन इन एलपीटी। अगर हम बात करें कि लीनियर इंडिकेशन क्या होते हैं और राउंडेड इंडिकेशन क्या होते हैं, हर इंटरव्यू में, हर चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कि लीनियर इंडिकेशन क्या होते हैं और राउंडेड इंडिकेशन क्या होते हैं। तो लीनियर इंडिकेशन वो इंडिकेशन होते हैं जिनकी लंबाई 3 गुना अधिक होती है चौड़ाई से, वो इंडिकेशन आपके लीनियर इंडिकेशन होते हैं। अगर हम बात करें लिखने के टर्म्स में तो आपका यानी कि लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, दैट इज कॉल्ड लीनियर इंडिकेशन। लेंथ जो है वो मेजर डायमेंशन है और जो विड्थ है वो क्या है, माइनर डायमेंशन है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, राउंडेड इंडिकेशन की बात करें तो लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ विड्थ।
यानी कि जो मेजर डायमेंशन है वो लेस देन और इक्वल टू होगी 3 टाइम्स ऑफ माइनर डायमेंशन, वो हमारा कौन सा इंडिकेशन कहलाएगा, राउंड इंडिकेशन कहलाएगा। क्लियर है ना इतनी बात? अबुलेश समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेवलपर एंड इट्स टाइप्स। तो आप जानते हैं कि डेवलपर क्या है, एक केमिकल है जो क्या करता है, ब्लॉटिंग करता है। ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि जो पेनिट्रेंट अंदर गया है उसको क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ खींच लेता है, यही प्रोसेस हमारा ब्लॉटिंग कहलाता है। ठीक है, तो डेवलपर आपको पता है, जब डेवलपर आप अप्लाई करते हैं उसके बाद में डेवलपिंग ड्वेल टाइम देते हैं, जो पेनिट्रेंट अंदर जा रखा होता है वो क्या होता है, उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो एक तो ये काम हो गया कि वो ब्लॉटिंग करता है, दूसरा काम है ये कलर कॉन्ट्रास्ट भी देता है, या हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड जनरेट करता है। अगर विजिबल टाइप है तो व्हाइट कलर का डेवलपर होगा। अब व्हाइट कलर की एक तरीके से लेयर ऐसे फैली हुई है और नीचे जो है हमारा रेड कलर का है, और वो ऊपर जब आएगा तो विजिबिलिटी क्या होगी, बेहतर होगी, बढ़िया होगी। इसलिए बोलते हैं कि डेवलपर क्या भी करेगा, बैकग्राउंड जनरेट करेगा, यानी कि कलर कॉन्ट्रास्ट भी देगा। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? कमाल। सर, ड्राई डेवलपर, एक्वा डेवलपर, नॉन एक्वा डेवलपर, प्लास्टिक डेवलपर। आप बताइए। ड्राई वेट डेवलपर, नॉन एक्वास डेवलपर, एक्वा डेवलपर और प्लास्टिक। देखिए, पहला होता है ड्राई पाउडर डेवलपर। ड्राई वेट डेवलपर नहीं, ड्राई पाउडर, क्योंकि ये एक तरीके से सॉलिड फॉर्म में होता है। पेनिट्रेंट आपका हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा, डेवलपर आपका सॉलिड में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन जो पेनिट्रेंट है वो ऑलवेज किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो पहला जो डेवलपर है हमारा होता है ड्राई पाउडर डेवलपर, दूसरा होता है एक्वस वेट डेवलपर, थर्ड वन इज नॉन एक्वस वेट डेवलपर, फोर्थ वन इज प्लास्टिक डेवलपर। ड्राई पाउडर, देखिए चारों डेवलपर का काम क्या है, एक ही है कि वो क्या करेंगे, ब्लॉटिंग करेंगे और बैकग्राउंड जनरेट करेंगे, लेकिन इनके केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये क्या है, डिफरेंशिएट हो गए। ठीक है, तो ड्राई पाउडर यानी कि पाउडर की फॉर्म में होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राई पाउडर डेवलपर बोलते हैं। एक्वस बेड डेवलपर में क्या होता है कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा, यानी कि हमारा जो डेवलपर है, जो केमिकल है, ये मिक्स होगा किस में, वाटर में, तो एक्वस बेड डेवलपर उसको बोलते हैं। नॉन एक्वस का मतलब होता है कि पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट है, कोई मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है पानी के अलावा, कोई ऑयल हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारा डेवलपर कौन सा कहलाएगा, नॉन एक्वस वेट डेवलपर। चौथा होता है हमारा क्या, प्लास्टिक डेवलपर। अब प्लास्टिक डेवलपर हम इसको क्यों बोलते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन इस तरह का होता है कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं कुछ समय के बाद में ये पन्नी की एक लेयर बना लेता है। ठीक है, जिसको हम परमानेंट रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डेवलपर। यहाँ लिखे राइट द क्लीनिंग मेथड इन डीपीटी। तो आपको पता है कि क्लीनिंग मेथड होते हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल क्लीनिंग होता है और दूसरा केमिकल क्लीनिंग होता है। मैकेनिकल क्लीनिंग का मतलब अगर आप किसी मशीन के द्वारा क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल क्लीनिंग हो जाएगा। केमिकल क्लीनिंग की अगर बात करें, केमिकल के द्वारा अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, केमिकल क्लीनिंग हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका मटेरियल है उसके सरफेस में बर है या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया है तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब मैकेनिकल क्लीनिंग का यूज करेंगे। अब मैकेनिकल क्लीनिंग में हमारी बहुत सारी क्लीनिंग आती है, जैसे अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग है, ठीक है, और आपकी कौन कौन सी होती है, स्टीम क्लीनिंग है, एचिंग है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एचिंग करेंगे। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो एचिंग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे पास में जो मटेरियल है उस पर इम्प्योरिटी इस तरह की है कि हार्ड हो गई है, तो हम उसके केस में क्या करें, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट क्लीनिंग करते हैं। डिटर्जेंट का जो टैंक होता है उसमें हम मटेरियल को डाल देते हैं और कुछ समय के बाद में जो इम्प्योरिटी है वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैकेनिकल क्लीनिंग और केमिकल क्लीनिंग आप पढ़ रखें कि मैकेनिकल में कौन कौन सा आता है और केमिकल में कौन कौन सा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ एलबीडी ऑन द बेसिस ऑफ रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट। ये क्वेश्चन दो प्रकार से भी होता है। ठीक है, हाँ इधर कर लेना, पेनिट्रेंट कर लेना ज्यादा ठीक रहेगा। कि पेनिट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट।
अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाए कि पेनिट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3, विजिबल, फ्लोरेसेंट और डुअल। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और टाइप्स ऑफ एलपीटी भी, तब भी विजिबल, फ्लोरेसेंट, डुअल। ठीक है। अगर आगे लगा है ऑन द बेसिस ऑफ रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट, कि रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट के आधार पे हमारे पेनिट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट, पोस्ट इमल्सिफाइबल पेनिट्रेंट और आपका सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट। वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट का मतलब होता है एक ऐसा पेनिट्रेंट जो वाटर से क्या हो जाए, वॉश हो जाए, तो उस पेनिट्रेंट को हम क्या बोलते हैं, वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट। सॉल्वेंट रिमूवेबल पे आए तो ये हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट है। 90% इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यही यूज होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनिट्रेंट। पोस्ट इमल्सिफाइबल पेनिट्रेंट मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, देखो जो भी आपका पेनिट्रेंट है या डेवलपर है, सबका काम लगभग सेम है, लेकिन वो केमिकल कंपोजिशन की वजह से क्या हो गए, डिफरेंशिएट हो गए, या उनमें कहेंगे टाइप्स बन गए। अब पोस्ट इमल्सिफाइबल है, उसका कुछ ऐसा मतलब केमिकल कंपोजिशन है कि उसका जो क्लीनर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इमल्सिफायर होता है और ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो हम उसके क्लीनर को अप्लाई करते हैं, फिर वो सॉफ्ट करता है, फिर हम रिमूव कर देते हैं आसानी से। अब पोस्ट इमल्सिफाइबल में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिपोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। लिपोफिलिक ऑयल बेस्ड, यानी कि ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको ऑयल बेस्ड बोलते हैं, और उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोल दिया जाता है, लिपोफिलिक। अगर हम हाइड्रोफिलिक की बात करें तो हाइड्रोफिलिक वाटर बेस्ड होता है, यानी कि इसमें जो पानी की मात्रा है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए वाटर बेस्ड, और वाटर बेस्ड को हमने टेक्निकल टर्म यूज कर दिया क्या, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। राइट दी अप्लाइंग मेथड ऑफ पेनिट्रेंट एंड डेवलपर। हम जो पेनिट्रेंट है वो उसको कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, या जो डेवलपर है उसको कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता है, आपने तो यहाँ पे क्या किया, स्प्रेइंग के थ्रू किया। ठीक है, इंडस्ट्री में भी स्प्रेइंग ही सबसे ज़्यादा होता है, तो बाई स्प्रेइंग कर सकते हैं, स्प्रेइंग के थ्रू आप पेनिट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। बाई ब्रशिंग, ब्रशिंग के थ्रू आप पेनिट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। डिपिंग के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, डिपिंग मतलब जो टैंक होता है, ठीक है, उसमें डुबोएंगे और आप क्या है, पेनिट्रेंट क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। बाई फ्लडिंग, फ्लडिंग का मतलब बहा दिए आप मटेरियल भी, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। डेवलपर की बात करें तो ब्रशिंग को छोड़ के आप तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया क्या, स्प्रेइंग, फ्लडिंग और डिपिंग। ठीक है, ब्रशिंग नहीं करेंगे, ब्रशिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि जो पेनिट्रेंट है उसके निकलने की संभावना होती है, उससे क्या होगा, एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास में कॉटन है, ठीक है, तो क्या हम कॉटन को डुबो के पेनिट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, पेनिट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 कंडीशन होती है। एक टर्म होता है रबिंग और एक होता है बाइपिंग। रबिंग का मतलब होता है कि आपने डुबोया और उसको यूं यूं कर रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं है। आप बाइपिंग कर सकते हैं, बाइपिंग का मतलब डुबो के यूं इस तरीके से लगाएंगे, उठा के लीनियर वे में इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना, क्लीनर हो या पेनिट्रेंट हो या डेवलपर हो, ये कॉम्बो होते हैं, एक ही कंपनी का होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर हमारे पास में क्लीनर अगर खत्म हो गया तो क्या हम थिनर का यूज कर सकते हैं, तो कभी भी जो हमारा कोड है वो इसकी इजाजत नहीं देता है। क्लीनर मंगाएंगे तभी मतलब आप एलपीटी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम पार्ट के टेम्परेचर की बात करें कि पार्ट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो एम्बिएंट टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि हमारा 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 52 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हम पेनिट्रेंट को कितने एंगल से अप्लाई कर सकते हैं, 45 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करें कि कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, 15 टू 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पेनिट्रेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है कि पेनिट्रेंट जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कांटेक्ट एंगल कैसा होता है, लो होता है, ठीक है, और लो सरफेस टेंशन, लो विस्कोसिटी, हाई विटेबिलिटी। ठीक है, ये 3-4 आप प्रॉपर्टीज याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इतना समझ में आया डीपीडी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ठीक है।